इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 6 का मैथ और इसमें अभ्यास 1 भी दिया है, जिसमें पहला सवाल है। ये कह रहा है निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है, दिया है यानी 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ पर दिया है 23, 24, 25, फिर खाली स्थान 27। तो 25 के बाद से क्या आता है 26, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर है 26, तो थर्ड नंबर, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 9, 8, 7, 6, 5, फिर 35, 34, फिर खाली स्थान 32, 31। तो देखो ये 35 के बाद से क्या है 34, तो 34 के बाद से क्या आएगा 33। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 33, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33। तो इसमें कौन दिया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है 33, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें तीसरा सवाल दिया है निम्नांकित प्रश्नों में से उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। इसमें क नंबर दिया है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 13 के अनुवर्ती, जब अगर अनुवर्ती का रहा है यानी आने वाला, 13 के बाद से क्या आएगा 14, यानी इसमें एक जोड़ दो। जैसे मान लो 13 है, अनुवर्ती का है तो इसमें क्या करना है एक जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा यानी 14 हो जाएगा। तो इसमें 14 कहाँ दिया है, ये थर्ड नंबर, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से ख नंबर दिया है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 क्या पूर्ववर्ती, यानी 27 से पहले कौन सी संख्या था, तो 27 से पहले 26 था, यानी इसमें पूर्ववर्ती में क्या करना है एक घटा देना है। तो यानी 27 है -1 कर दो, तो कितना हो जाएगा 26। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। फिर दिया है ग में 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 6 की यानी 6 की अनुवर्ती, यानी 6 के बाद से क्या आता है 7, तो इसमें कितना हो जाएगा यानी 6 + 1 = 7 हो जाएगा। तो यानी कौन सा इसमें आंसर होगा, तो इसमें 7 केवल होगा। तो इसमें कौन सा चौथा नंबर, ये केवल 7 ही होगा। फिर उसके बाद से घ नंबर ये कह रहा है क्वेश्चन, घ नंबर 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। यानी 15 की पूर्ववर्ती, यानी 15 से पहले यानी कौन सा संख्या था, यानी पूर्ववर्ती कह रहा है। तो 15 से पहले कौन सा संख्या था, तो 14 आएगा, क्योंकि पूर्ववर्ती कह रहा है ना, तो इसमें क्या करना है घटा देना है। तो 15 - 1 बराबर क्या होगा 14। तो इसमें 14 कहाँ दिया है, तो केवल यही 14 होगा, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा। फिर इसमें अब दिया है सवाल 14, अब इसमें सवाल दिया है 4 नंबर। तो इसमें चौथा सवाल दिया है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य छांटिए। तो इसमें कह रहा है पहला सवाल, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल सही है, ये क्या है सत्य है, सत्य, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसमें दूसरा नंबर कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उसमें छोटी होती हैं। यानी कह रहा है कोई संख्या, यानी ये संख्या रेखा है, इसे मान लो यहाँ से ये 0 है और इधर ये -1, -2, -3, इधर क्या है 1, 2, 3। तो ये कह रहा है ना कि देखो संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या है उसमें छोटी होती है। तो ये दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या, तो ये छोटी थोड़ी है ना, बड़ी है, इधर न ये वाला छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है असत्य है, असत्य, असत्य है। फिर उसके बाद से दिया है तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। तो 101 से यानी बड़ी, इसकी 101 से बड़ी क्या हो जाएगा 102, 103, 104, तो दिया ही है। फिर इसके बाद से 105 हो सकता है, 106 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये भी सत्य है, ये भी क्या है सत्य है। फिर इसके बाद से दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 एक प्राकृतिक संख्या बिल्कुल है, क्योंकि मान लो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कोई भी संख्या आ जाता है, इसमें क्या है तो ये प्राकृतिक संख्या आ जाती है, क्या है यानी सत्य है। फिर उसके बाद से पांचवा क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है।
यानी कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो बिल्कुल सत्य है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो यहाँ पर 5 है, तो इससे भी तो और बड़ा आ जाएगा, इससे बड़ा 6 आ जाएगा, इससे भी बड़ा तो कोई आएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी नहीं होती है। तो क्या है, सत्य है बिल्कुल, तो ये सत्य है। तो इस तरह से ये चौथा क्वेश्चन यानी सॉल्व हो गया। फिर 5वां सवाल दिया है, इसमें 5वां सवाल कह रहा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अनुवर्ती कह रहा है, यानी इससे 9999 के बाद यानी कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। यानी तो 9999 इसमें क्या कर देना है, एक जोड़ देना है। तो इसका अनुवर्ती क्या हो जाएगा, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा। तो इसमें यानी एक जोड़ दिया जाएगा, तो ये 9 1 10 का 0, फिर ये 10 का 0, फिर ये 21 में चला आएगा तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये कितना हो जाएगा, 1 और 0, तो इसमें कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये 10,000 हो जाएगा। फिर उसके बाद से छठा सवाल दिया है। छठा सवाल क्या कर रहा है, यानी 10,001 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 10,000 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख है। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगा, यानी पूर्ववर्ती माने इससे पहले कौन सा संख्या था। तो इसमें क्या कर देना है, घटा देना है, 1 को क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है, इसमें 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो इसका पूर्ववर्ती संख्या कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1 इसमें से घटेगा तो 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। फिर ये 0, फिर ये भी 0, फिर 0, फिर एक और 0, फिर 1। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा इसमें। अब 7वां क्वेश्चन दिया है, संख्या रेखा पर खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। यानी क्या करना है, कोई ये मान लो ये संख्या रेखा हो गया। अब इसमें क्या करना है, यहाँ मान लो ये कोई यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया। फिर अब यहाँ से कहाँ तक जाना है, 9 तक। तो यहाँ से 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये फिर 6, फिर ये 7, फिर ये 8, फिर ये क्या हो जाएगा, ये 9। तो इस तरह से क्या हो गया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया, 1 से लगा यानी 9 तक संख्या यानी प्रदर्शित हो गया। इस तरह से मैंने इस पर लिख सकते हैं संख्या को। फिर 8वां सवाल दिया है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है 4 अंकों की 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ववर्ती संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें लिख देना है, यानी 1000 हो जाएगा 4 अंकों की। और उसके बाद से क्या कर रहा है, और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसमें क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। तो यानी पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, इसका पूर्ववर्ती, तो पहले तो 1000 माइनस 1, तो इसमें पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, घटेगा तो यानी 9 9 9 हो जाएगा। तो इसका पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 9 9 9 यानी 999 हो जाएगा। फिर इसके बाद से दिया है 9वां सवाल, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या
लिखिए, लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या यानी ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कर रहा है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 9 फिर 9, तो ये कितना हो जाएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये 9,99,999। अब इसमें कह रहा है, अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी क्या करना है, लिखना है, और इसका अनुवर्ती यानी इसके बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगा। तो अनुवर्ती में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या यानी क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें 9 9 9 9 9 9 यानी 6 हो गया, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा, एक को इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 इसमें जुड़ेगा तो 0, फिर ये भी 0, 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 फिर 1। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद से अगला सवाल अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस तरह से सवाल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 1B का, यानी अभ्यास 1B का सवाल कंप्लीट हो गया।